कहानी दो भाई की। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, छोटा भाई बहुत गरीब था। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं, धन दौलत सब थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। बड़े भाई का जीवन खूब ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था। छोटा भाई बहुत ही दुख सहकर अपना गुजारा कर रहा था। दीपावली का त्योहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख से मारे रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना देखकर छोटे भाई से सहन नहीं हुआ और वो अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वह उससे बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते अपने घर को लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा था। उससे छोटे भाई को सवाल पूछा, बेटा तुम क्यों रोए हो? तभी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरा यह लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओ। छोटा भाई मान गया और उस लकड़ी का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक गुफा दिखेगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उन लोगों को मालपुआ बहुत पसंद है। वह मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उन्हें मालपुआ के बदले जादुई शक्ति मांगना। गरीब भाई ने उस बूढ़े की बात को मान लिया और वह उस गुफा में पहुंचा। एक गरीब भाई ने 3 बौने को देखा। उसमें से एक बौने ने गरीब भाई को कहा, मैं तुम्हें इस मालपुआ के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसने जादुई शक्ति को उस बौने व्यक्ति से मांगा। जादुई शक्ति को देते समय उस व्यक्ति ने कहा, अगर जादुई शक्ति है, तुम्हें जो चाहिए तुम उससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो चक्की को घुमाओ और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो उन्हें लाल कपड़ा डाल देना, चक्की बंद हो जाएगी। बोने की बात सुनने के बाद गरीब भाई अपने घर लौट आया। पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने चक्की घुमाते हुए उससे पहले कही, चक्की चक्की चावल दे। तभी चक्की ने जादू से ढेर सारा चावल उसके सामने निकाल कर डाल दिया। उसके बाद चक्की से दाल निकाला। गरीब भाई के परिवार ने उस दिन भरपेट खाना खाया और सब सो गए। वैसे कुछ चावल दाल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई सवेरे बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य में उसने एक अनाज को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ न कुछ अनाज बनाता और बाजार में बेच आता था। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई के अमीरी के चलने लगा और वह सोचने लगा कि जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटा भाई असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी छुपके छोटे भाई के घर गया। जब उसके चक्की से अनाज निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण से चक्की में ऐसा क्या है कि मेरा पति पूरा घर छोड़कर उस चक्की को लेकर दूसरे देश जाने की सोच रहा है। नाव पर ही पत्नी ने उस चक्की के विषय में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया, चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था, चक्की चावल बनाने लगा। चावल इतना ज्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गई और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गया। बड़े भाई ने चक्की शुरू करना तो देखा था, परंतु उसको बंद करने का तरीका नहीं पता था, तो यही उसका अंत का कारण बना। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरा, कभी भी जीवन में घृणा न करे, सबकी मदद करनी चाहिए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।